गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये मेरी फर्स्ट क्लास है ऑनलाइन टीचिंग से रिलेटेड। इकोनॉमिक्स में, बाकी अकाउंट्स में अलग है मेरी क्लासेस, बीएस में अलग है, बट फर्स्ट टाइम मेरी ऑनलाइन क्लासेस होंगी रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बहुत बच्चों को बहुत टिपिकल लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि जो भी हमारा बिहेवियर होता है उसमें इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, उसको ज्यादा अच्छा करने के लिए हम इकोनॉमिक्स को अपने बिहेवियर में यूज करते हैं। मगर होता क्या है कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, फर्स्ट ईयर में आता है, बच्चे घबरा जाते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। कुछ भी नहीं, अगर हम अपने बिहेवियर में उसको लाके चले तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स ही कहलाएगा। चलिए इसकी डिटेल में आगे बात करते हैं, मगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज द इकोनॉमिक्स। इसकी एक डेफिनेशन के थ्रू हम इसको मैं आपको बताना चाहता हूं कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अभी मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स में ह्यूमन बिहेवियर का एनालिसिस है, जो मानवीय व्यवहार है। अभी मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स हम अपने जीवन में लेके चलेंगे, अपने व्यवहार में आएंगे, तो यहाँ पे भी स्टडी हम किसकी कर रहे हैं? ह्यूमन बिहेवियर की कर रहे हैं। यानी कि इकोनॉमिक्स भी हमारे ही बिहेवियर को जज करता है, एनालाइज है। फिर कह रहे हैं कि विच एम एट द एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। देखिए इसका एम्स क्या है कि एलोकेशन करना किसका? स्कार्स रिसोर्सेज। देखिए जो स्कार्स वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, इसके लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सा वर्ड यहाँ पे दे देता हूं, जिसका मतलब होता है लिमिटेड। यानी कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो क्या है? लिमिटेड। हमको जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो तो लिमिटेड होते हैं, मगर जो ह्यूमन की वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो हमको यहाँ पे ये देखना है कि जो स्कार्स रिसोर्सेज है उनका इस तरह से एलोकेशन करें, यानी कि मानव की प्रवृत्ति होती है कि जो उसके पास रिसोर्सेज है वो उसको बचा के रखे, और फिर वो उसको जब एलोकेट करता है, यानी कि अलग अलग उसको खर्चा करता है, यानी कि एक्सपेंडिचर करता है, या कहीं उसको खर्च करता है, यानी कि उसको एलोकेट करता है, तो उसको वो ये चाहता है कि मैं वहां खर्च करूं जहां मुझको बहुत ज्यादा या मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। इसके 3 पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर होता है कंज्यूमर। देखिए कंज्यूमर क्या होता है कि आपको कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि कस्टमर और कंज्यूमर। देखिए कस्टमर जो चीजें किसी के लिए लेके आता है, और कंज्यूमर जो उस चीज का कंज्यूम करता है। अब कस्टमर कंज्यूमर भी हो सकता है कि मैं अपने लिए चीज लाया और मैंने उसको कंज्यूम करा, मैं कस्टमर भी हूँ, कंज्यूमर भी हूँ। कस्टमर मैं अपने बच्चे के लिए कुछ लेके आया और मैं क्या हो गया? कस्टमर हो गया। दूसरा क्या हो गया? कंज्यूमर। बट वो दोनों चीजें हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स में जब बात करते हैं तो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो इसमें है कि कंज्यूमर क्या चाहता है? कंज्यूमर ये चाहता है कि मैं अपना जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, यानी कि जो मेरे पास एक सीमित साधन है, सीमित स्रोत है, उसको मैं वहां खर्च करूं जहां से उसको क्या मिले? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। यानी कि कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर ये चाहता है कि मुझे सबसे ज्यादा, यानी कि जितना मैंने खर्च किया है उसके अपेक्षा मुझे ज्यादा से ज्यादा मुझे सेटिस्फैक्शन मिले। दूसरी जो मेन कड़ी होती है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होता है? प्रोड्यूसर वो होता है जो माल बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है, प्रोड्यूस करता है माल। तो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये बात सोचता हूं तो प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि मैं कुछ ऐसी चीजें प्रोड्यूस करूं जिससे कि मुझे सबसे ज्यादा क्या मिले? रिटर्न मिले। अब मुझे रिटर्न कहां से मिलेगा? कैसे ज्यादा मिलेगा? ये मेरा क्या है? ह्यूमन बिहेवियर। यानी कि अगर हम प्रोड्यूसर बिहेवियर की बात करूं तो प्रोड्यूसर का क्या बिहेवियर कहलाएगा? ह्यूमन बिहेवियर क्या है? उसका बिहेवियर ये कहलाएगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले, और रिटर्न किस फॉर्म में मिले? प्रॉफिट के फॉर्म में मिले। किस फॉर्म में मिले? प्रॉफिट के फॉर्म में। इसी तरह जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होती है हमारी सोसाइटी। इसी तरह सोसाइटी भी ये चाहती है कि मैं जो मेरा वेलफेयर है, सोसाइटी वेलफेयर के लिए जो उचित हो वो मेन क्या हो? मुझे
मैक्सिमम मिले, यानी कि सोसाइटी का मैक्सिमम रिटर्न। और ये जो सोसाइटी है वो क्या चाह रही है, उसको रिटर्न सबसे ज्यादा मिलना चाहिए। ठीक, तो ये 3 पॉइंट ऑफ व्यू की बात करी मैंने। इकोनॉमिक्स में मैंने जो मेन पॉइंट है वो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि अर्थशास्त्र एक स्टडी यानी कि स्टडी करता है किसकी, ह्यूमन बिहेवियर की, जिसमें वो क्या करता है, अपने एलोकेट करता है किसको, अपने स्कार्स रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज का मतलब तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, उनको एलोकेट करता है। और ये 3 चीजें मैंने आपको और बताई कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, प्रॉफिट, और सोसाइटी को क्या चाहिए, सोशल बेनिफिट्स या सोशल वेलफेयर। इन सभी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है हमारे पास स्कार्स रिसोर्स। इकोनॉमिक्स में हम स्कार्स रिसोर्स की एक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब भी हम जाते हैं कहीं भी कुछ भी अमाउंट खर्च करते हैं तो हमारे पास जो अमाउंट होता है या रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हमारे पास जो वांट्स होती है, यानी कि ह्यूमन की जो वांट्स होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेज होते क्या है, मैं थोड़ा कर देता हूं, रिसोर्सेज होते क्या है। तो जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो रिसोर्सेज का सिंपल सा मीनिंग था कि रिसोर्सेज का मतलब है कि रिसोर्सेज एवरीथिंग विच सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स, यानी कि वो सभी चीजें जो कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं, दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेज। ठीक है, तो हमारे पास डायरेक्टली इनडायरेक्ट जो भी चीज हमको सेटिस्फाई करती है, ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करती है, वो हमारी रिसोर्सेज कहलाती है। और रिसोर्सेज क्या होते हैं, उसके दो फीचर्स होते हैं। पहला फीचर्स होता है इट इज लिमिटेड, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। दूसरा मेन फीचर होता है कि इसका ऑल्टरनेटिव यूजेस होता है। ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब है कि यहाँ पर जो भी चीजें यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ कि मान के चलिए कि किसी व्यक्ति के पास 10 रुपए है, ठीक है, और उस व्यक्ति को अपने 10 रुपए कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह उसको खर्च करने, तो उसके पास मान के चलिए कि वो अपने ऑप्शन लेके चलता है, वो ए चीज परचेज करे या बी चीज परचेज करे या सी परचेज करे या डी परचेज करे या ई परचेज करे। अब एक ह्यूमन बीइंग की तरह अगर हम सोचें तो वहां पे मैं ये देखूंगा कि मेरे पास अगर 10 रुपए है तो मैं उसमें से वो चीज परचेज करूं जिसकी जरूरत मुझे इन सबसे पहले है। यानी कि अगर ये मेरे पास ऑप्शन में है तो इनमें से कौन सा मेरे पास क्या होना चाहिए, बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बेस्ट ऑप्शन। यानी कि अगर मैं 10 रुपए स्पेंड कर रहा हूं तो मेरे पास इन 5 चीजों में से कोई एक चीज ऐसी होगी जिसके ऊपर मैं इनके कंपैरेटिविटी उसको ज्यादा प्रेफर करता हूं। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, एक रिसोर्सेज हो गया। रिसोर्सेज की मैंने इसलिए फर्स्ट डेफिनेशन आपको बताई, लिमिटेड है। दूसरा क्या हो गया, ऑल्टरनेटिव यूज। अगर मैं इस पे भी खर्च कर सकता हूं, उसमें भी खर्च कर सकता हूं, उसमें भी खर्च कर सकता हूं, उसमें भी खर्च कर सकता हूं। इसका मतलब है कि जो मेरे पास रिसोर्सेज है उसका ऑल्टरनेटिव यूज करना। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि चूजिंग बेस्ट ऑप्शन, कि मैं अपनी इन्हीं ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन को चूज करूं, क्योंकि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें रिसोर्सेज की जरूरत है और रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज को मैं कहां कहां इन्वेस्ट करूं, तो कहां कहां देखूं, तो उसमें से मेरे को ये पता करना है कि इसमें से मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। तो वो ये आपका एक इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हमारे पास फेस करने को आती है कि यही इसकी एक इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होती है। मैं थोड़ा पढ़ता हूं। तो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी यही है कि जितनी भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव है उनमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या होगा, और बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करना ये अपने आप में डिसीजन मेकिंग एक्सरसाइज है। तो जिसमें इकोनॉमिक्स हमारी क्या करता है, यहाँ पे हेल्प करता है। यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम है यहाँ पे देखिए, इसका मतलब यहाँ पे हमको 3 चीजें यहाँ पे मिलती हैं। फर्स्ट है
सबसे पहली चीज है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड फॉर्म में। क्या है, लिमिटेड फॉर्म में। ठीक, क्लियर हो गया, आपको पता है। दूसरा यहाँ पे मेन प्रॉब्लम आती है कि जो ह्यूमन की वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है, यानी कि एक मनुष्य की जो इच्छा शक्ति है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। अगर मैं किसी एक चीज को पूरा करता हूँ तो दूसरे की अकॉर्डिंग, अगर दूसरे मेरी पूरा जाती है फिर मैं तीसरे की तरफ जाता हूँ। यानी कि जो ह्यूमन की वांट्स है जैसी ये कंप्लीट होती है उसी तरह वो दूसरी की तरफ वो जाता है। इसमें भी अलग अलग फैक्टर्स हैं, उसमें देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। अब ये किसके अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है, जैसे जैसे एज होती जाती है, बच्चों की एज बड़ी होती जाती है, उसके अकॉर्डिंग हमारे क्या हो जाता है, हमारी वांट्स क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। दूसरा, ट्रेंड के अकॉर्डिंग। ट्रेंड्स का मतलब होता है कि अगर हमारे कोई फैशन हो रहा है, कोई फैशन चेंजेस होते जा रहे हैं, कोई ट्रेंड चेंजेस होता जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारी ये आवश्यकताएं क्या होती जाती है या इच्छा हमारी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। एक इच्छा जैसे ही पूरी होती है फिर दूसरी इच्छा। इसी तरह टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे टाइम अब होता जाता है, फॉर एग्जाम्पल पहले आपने देखा होगा कि पहले सिंपल फोन चलते थे, अब एंड्रॉइड फोन चलते हैं, उसके बाद आपका स्मार्टफोन आया, फिर एंड्रॉइड फोन आया, अब नए नए वर्जन आते आ रहे हैं। तो ये भी क्या है, हमारी टाइम के अकॉर्डिंग ये चीजें होती है क्या, चेंज होती जा रही है। तो इसका मतलब है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, यानी कि ह्यूमन्स की वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। और तीसरा मेन जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आती है वो ये होती है, जो मैंने आपको बताया, अल्टरनेटिव यूज। कि हमको पता है कि किसका हमको अल्टरनेटिव यूज यहाँ पे करना है, यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इसका हमको रीजन देखना पड़ता है कि क्या लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास, अनवांट से हमारी अनलिमिटेड वांट्स है हमारे पास, तो अनलिमिटेड वांट्स के बाद भी हम अपने रिसोर्सेज को जो लिमिटेड है उसको हम कहां कहां फुलफिल कर सकते। तो ये सिंपल सा एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरली हमको देखने मिलती है। ये आपका इकोनॉमिक्स में आगे हम और इसकी बात करेंगे। इसको दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। वैसे जनरली देखा जाता है यहाँ पे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं 1976 में, जो एडम स्मिथ थे, उन्होंने 1976 में इसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी इन्हीं को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में आज हम इसको इतना ही रखते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करी थी मैंने, आपका डेफिनेशन की बात करी थी, उसके बाद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, स्कार्स रिसोर्सेज की बात की थी। नेक्स्ट क्लास में हम जो बात करेंगे वो मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे और उसके आगे उनके डिफरेंसेस की बात करेंगे। थैंक यू।